वेलकम टू योर लॉ बडी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 26 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 जो बताता है कि प्रोस्पेक्टस में क्या क्या डिटेल्स देनी मैंडेटरी होती हैं। ये सेक्शन एग्जाम और प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो चलिए इसे समझना शुरू करते हैं। सेक्शन 26 का सबसेक्शन 1 बताता है कि हर प्रोस्पेक्टस में डेटेड होना चाहिए। ठीक है, इसी के साथ वो साइंड होना चाहिए और उसमें वो सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जो स्पेसिफाई करेगा सेबी, सेंट्रल गवर्नमेंट के कंसल्टेशन से। जब तक सेबी स्पेसिफाइड नहीं करता, सेबी के एग्जिस्टिंग रेगुलेशंस फॉलो होंगे। इस सेक्शन का क्लॉज सी कहता है कि प्रोस्पेक्टस में एक डिक्लेरेशन होना जरूरी है। कंपनी ने कंपनीज एक्ट फॉलो किया है, प्रोस्पेक्टस में कुछ भी इलीगल नहीं है। ये कंप्लाई करता है कंपनीज एक्ट, सेबी एक्ट 1992 और सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशंस एक्ट ऑफ 1956 से। नेक्स्ट है सबसेक्शन 2, ये बताता है एक्सेप्शंस के बारे में। सेक्शन 26 अप्लाई नहीं होगा राइट्स इशू यानी कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑफर के केस में। और क्लॉज बी बताता है कि सेम टाइप के शेयर्स या फिर डिबेंचर्स जो ऑलरेडी स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड हो रही हैं। सबसेक्शन 3 बताता है कि सेक्शन 26 जनरली हर प्रोस्पेक्टस पर अप्लाई करेगा, चाहे कंपनी फॉर्मेशन के टाइम हो या बाद में। एक्सप्लेनेशन है, इसी के साथ ही एक्सप्लेनेशन बताती है कि प्रोस्पेक्टस पे जो डेट लिखी है वही उसकी पब्लिकेशन डेट मानी जाएगी। नेक्स्ट है सबसेक्शन 4, ये बताता है कि प्रोस्पेक्टस इश्यू करने से पहले उसकी कॉपी जो है वो रजिस्ट्रार के पास फाइल करना ज़रूरी है और वो साइंड होनी चाहिए सब डायरेक्टर्स या फिर प्रपोज्ड डायरेक्टर्स के थ्रू या फिर ऑथराइज्ड अटॉर्नी के थ्रू। सबसेक्शन 5 बताता है कि प्रोस्पेक्टस में किसी एक्सपर्ट जैसे कि सीए या फिर इंजीनियर एक्सेट्रा का स्टेटमेंट तभी इंक्लूड होगा जब वो एक्सपर्ट इंडिपेंडेंट हो, उसने रिटन कंसेंट दिया हो और कंसेंट विड्रॉ ना किया हो। सबसेक्शन 6 बताता है कि प्रोस्पेक्टस के फ्रंट पर क्लियरली मेंशन होना चाहिए कॉपी रजिस्ट्रार को फाइल की गई है और कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच किए गए हैं। सबसेक्शन 8 बताता है कि प्रोस्पेक्टस वैलिड नहीं होगा अगर 90 डेज के बाद इशू किया गया है फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग विद द रजिस्ट्रार। नेक्स्ट है सबसेक्शन 19, ये बताता है कि अगर सेक्शन 26 वायलेट हुआ तो कंपनी पर फाइन लगेगा स्टार्टिंग फ्रॉम 50,000 विच में एक्सटेंड अप टू 3 लाख। एंड जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन होंगे यानी कि जो भी डिफॉल्टिंग पर्सन होंगे उन पर भी सेम फाइन लगेगा 50,000 विच में एक्सटेंड अप टू 3 लाख रुपीज। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।